दोस्तों डेट है आज की 16 दिसंबर 2020। स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग। लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने शुरू किया था बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कौन कौन सी चीज़ों को इसमें पढ़ना चाहिए। आज हम देखेंगे अमेंडमेंट्स, उसमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना चाहिए, और कुछ हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो कि इसके अंदर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ किसी टाइप के अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन हम एक एक टॉपिक देखा करेंगे, उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो देखा करेंगे, और फिर उसके बाद में आप उनको कवर किया करोगे और उसके बाद ये काम चलेगा। ठीक है, तो ऐसे सब बारी बारी सारे टॉपिक देखेंगे। तो इसके अंदर में हमने देखा था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, सुप्रीम कोर्ट का व्यू और वेरियस जजमेंट, उनको कैसे रिलेट कर सकते हो आप इसके साथ में। जैसे रिसेंट के अंदर में 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर में NJAC, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपॉइंटमेंट के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन किया गया। उनके द्वारा बोला गया ये हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उसकी ब्रीच है। अब उस केस के अंदर में आपको समझना पड़ेगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्टक डाउन किया इस केस के अंदर में। और ये सब आपको जजमेंट पता होनी चाहिए, जो भी हमने डिस्कस की थी वो सब पता होनी चाहिए इसके बारे में। और कोई रिसेंट में अगर जजमेंट आती है जो कि आपको पता लग ही जाएगी, बेसिकली जो भी जजमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्टक डाउन करेगा तो उसके अंदर में बेसिक स्ट्रक्चर का मामला होगा ही होगा किसी न किसी रूप में। तो वो आपको उसमें पता लग जाएगा। उसके अलावा क्रिटिसिज्म की हमने बात की थी। क्रिटिसिज्म में हमने देखा था फर्स्ट था उसमें कि एक सुपर लेगिस्लेचर, जो हमारी अमेंडमेंट करने का काम है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पार्लियामेंट का है। लेकिन यहाँ पे जुडिशरी ने वो काम अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने अमेंडमेंट करना शुरू कर दी। तो लेगिस्लेचर के ऊपर भी एक और लेगिस्लेचर क्रिएट उनके द्वारा किया गया। तो ये हमारे लिए नेगेटिव बात है। प्लस इसके अंदर में ये भी आ जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। लेकिन इस केस के अंदर में जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन नहीं लिखी गई है। डिबेट के अंदर में ऐसा कोई मेंशन नहीं आता कि इस टाइप का कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो उस जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओवर पावर कर दिया और खुद सुप्रीम बन गई। वो भी इसका क्रिटिसिज्म किया जा सकता है आपके द्वारा। थर्ड, इसका क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है वो काफ़ी वेग है। एक्चुअल के अंदर में ना ये पार्लियामेंट ने डिफ़ाइन किया क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ना इसको जुडिशरी ने डिफ़ाइन किया। तो इसमें कुछ भी अलग अलग जो वेरियस जजमेंट केशवानंद भारती केस के बाद में आई, उनके अंदर में एक एक दो दो पॉइंट ऐड करते रहे। तो इसके अंदर में काफ़ी वेगनेस है क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है। चौथा आ गया, इसके अंदर में बोला गया कि इनको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ो उसके अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज किए बिना आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर में बेसिक स्ट्रक्चर में एक चीज़ जो इंक्लूड है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब इस केस के अंदर में आपको क्या समझना होगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है उसमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है तो उनको चेंज किया जाता है। जैसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को हटा के प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगर लाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये तो आप अगेंस्ट कर रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हो। तो अब इसमें आप कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देख सकते। आप चाहे प्रेसिडेंशियल सिस्टम करो चाहे पार्लियामेंट सिस्टम करो, जो हमारे लिए यूज़फुल होगा हम उसको करेंगे। उसमें सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बोलने वाला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब ये तो अगर आप दूसरे प्रोविज़न को देखोगे, इक्वालिटी वगैरह, जुडिशियल सुप्रीम, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, उनको तो आप मान सकते हो कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज नहीं किया जा सकता, हम प्रेसिडेंशियल में नहीं जा सकते। ये तो मतलब काफ़ी एक तरीके की रिग्रेसिव स्टेटमेंट है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट हमारी बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर होना मतलब एक रिग्रेसिव डॉक्ट्राइन बनाती है इसको ये। तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई डेड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई पार्ट नहीं होना चाहिए जो सोसाइटी की नीड के अनुसार हमें चेंज करना चाहिए। तो 4 पॉइंट हमने देख लिए, इनको आप पॉइंट नोट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है नॉर्मली, मतलब तो इनको आप लिख सकते हो। और उसके अलावा ये हमने देख लिया। इसके कुछ क्वेश्चन जो हमें प्रीवियस ईयर के अंदर में देखने को मिले वो ये हैं। 2019 के अंदर क्वेश्चन आया था जिसमें बोला गया था पार्लियामेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की लिमिटेड है, और ये इसको एब्सोल्यूट नहीं बना सकते, मतलब कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते। इसको आपने एक्सप्लेन करना था कि जो हमारा आर्टिकल 368 है वो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। उस कंटेक्स्ट में बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था घुमा फिरा के। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना था। फिर हमारे पास में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। जुडिशरी ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इन्वेंट की, आपको इसके बारे में तो लिखना है। प्लस ये बताओ जुडिशरी ने और क्या क्या चीज़ें ऐसी की जिससे हमें फ़ायदा मिला, जिससे एक जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप यहाँ कवर नहीं करोगे, इसको कवर किया जाएगा जुडिशरी में, जो कि इसी पेपर का टॉपिक आता है
ये उस समय हम कवर करेंगे, जुडिशियल एक्टिविज़म, जुडिशियल ओवररीच, ये उस टाइम के टॉपिक आते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मेंशन किया है तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया इसको। नेक्स्ट जो हम आज देखने वाले हैं वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के अंदर में पहले कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये बेसिकली क्वेश्चन मतलब काफ़ी ज़्यादा डिबेटेड क्वेश्चन था, इसमें आप ये भी नहीं बोल सकते कि प्योरली अमेंडमेंट से पूछा गया है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर से भी जोड़ सकते हो। और ये काफ़ी डिबेटेड था, मतलब दिल्ली के अंदर में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है और दिल्ली का सीएम, उनमें ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो ये उस समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था, 2016 के अंदर में ये क्वेश्चन आया था। तो मतलब ईजी क्वेश्चन था, ईजी इस तरीके से नहीं है कि मतलब इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, बट ईजी इसीलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर था उस समय। तो उसके अनुसार आप देख सकते हो, इसको अमेंडमेंट में भी इंक्लूड कर सकते हो या जर्नल करंट अफेयर में भी इंक्लूड किया जा सकता है इसको। तो इसमें हमें कुछ मतलब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाला है। इस केस नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पुडुचेरी के कंटेक्स्ट में सेम काइंड का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको अमेंडमेंट में भी ले सकते हो आप अगर लेना चाहो तो। अगर अमेंडमेंट में रखोगे तो आपको मतलब थोड़ा और फ़ायदा हो जाएगा इसका समझने के लिए, और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बाहर भी रख सकते हो। फिर आता है हमारे पास में आपको सेलिएंट फीचर एक्सप्लेन करने, 101st अमेंडमेंट जो कि जीएसटी के लिए की गई, उसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो वो भी अमेंडमेंट से क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अब इसको प्रिपेयर कैसे करोगे, फर्स्ट आप देखोगे प्रोसीजर क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो लक्ष्मीकांत चैप्टर देखोगे प्रोसीजर क्या है फर्स्ट बात। फिर देखोगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें क्या पता होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड, ये क्यों आई, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसका बैकग्राउंड क्यों आई, इसको रिलेट करना है लैंड रिफॉर्म के साथ में। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये हमारा थोड़ा रीजनलिज्म काइंड के टॉपिक या हमारे न्यू स्टेट क्रिएशन वाले जो टॉपिक हैं उनसे रिलेट करता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते इसको, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई करंट अफेयर के अंदर न्यूज़ के अंदर नहीं है, लेकिन ये कुछ मतलब अच्छे वाली अमेंडमेंट हैं जिनके अंदर में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चेंज किए गए, जिसके अंदर में थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके लिए मैंने लिखे हुए हैं। फिर 42nd, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो क्यों बोला जाता है उसके लिए पूछा जा सकता है। फिर इसके अंदर में कुछ ऐसे चेंजेस किए गए जिससे कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा था, जिनको रिवर्स किया गया 44th अमेंडमेंट से, इसीलिए 44th अमेंडमेंट हमारी इंपॉर्टेंट है। अब मैं इनके आपको फ़ीचर बता के मतलब वो चीज़ें नहीं मैं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि उससे एक तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और थोड़ा टाइम का भी कंस्ट्रेन है मेरे लिए भी कि इतनी लंबी वीडियो बनानी है इस टाइम, उसके अंदर में मतलब मटेरियल वगैरह अपलोड करना है, तो थोड़ा टाइम की कमी है, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से होते हैं, हर टॉपिक को डिवाइड करके मैं उसमें टॉपिक बता दूंगा, उससे एक्स्ट्रा आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे आपका काम चल पड़ेगा। और इनको आप सर्च मार सकते हो, आप गूगल के ऊपर जाओगे और लिखोगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर यूपीएससी, आपको 2-3 वेबसाइट मिल जाएंगी जो कि आपको ये सब चीज़ें बता देंगी। ठीक है, अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, लेकिन उतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बुक में डायरेक्टली नहीं मिल जाएगा मतलब पूरा मटेरियल जो मैं आपको बताऊँगा। फिर 44th इसमें आ गया। फिर 73rd एंड 4th, इसके लिए सेपरेट हमारा लोकल बॉडीज़ टॉपिक है, वो सेपरेटली होगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि अमेंडमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। पॉलिटी के अंदर में काफ़ी सारे टॉपिक काफ़ी ओवरलैप करते हैं। फिर आया 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जीएसटी, जिसके ऊपर क्वेश्चन पहले से आ चुका है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन फिर से भी आ सकता है, तो इसको भी जो पुराना क्वेश्चन आया था उसको सॉल्व कर सकते हो आप। जो पुराना क्वेश्चन आया उसके जो पॉइंट पहले से सॉल्व होगा इंटरनेट पे, वहाँ से पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। ये वाला जो हमारा अमेंडमेंट आया 102, ये इस साल के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपीएससी पॉलिटी के अंदर में 2-3 साल का करंट अफेयर पूछती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है 102। तो नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, वो इंपॉर्टेंट है, क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्या इसके फंक्शन होंगे, वो सारे इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा 103, ये भी सुपर इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, ये आता है रिजर्वेशन टॉपिक के अंदर में, जिसको एक सेपरेट टॉपिक भी आप समझ सकते हो, जिसमें रिजर्वेशन और हमारा जो हम फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं उसमें एक इवोल्यूशन टॉपिक भी है, तो उसमें इवोल्यूशन आ जाएगा। पहले SC STs के लिए हमारी रिजर्वेशन थी, ठीक है, उनको आपको रिलेट करना है, एक कंटिन्यूटी के अंदर में समझने की कोशिश करनी है किस तरीके से रिजर्वेशन मिली। इसमें एजुकेशन वाली भी आ जाएगी, जॉब वाली एजुकेशन भी आ जाएगी। उसके बाद में मंडल कमीशन इसमें आ जाएगा, मेन इवेंट अगर बात करते हैं तो, जिसमें OBC को रिजर्वेशन देने की बात की गई। जब उसको रिजर्वेशन दे दी जाती है तो हमारे पास में इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 वो आएगी, उसके अंदर में बोला गया 50% की सीलिंग, जिसको सरकार ने अभी ब्रीच कर दिया, जो 103 वाली अमेंडमेंट की, उसके अंदर में
वो सब इसमें आ जाएगा। इसके अंदर में क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट था वो भी इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 के अंदर निकला था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। फिर उसके बाद में मतलब इस फॉलोअप के अंदर में आप देखोगे तो 2006 की जजमेंट थी, फिर 2018 के अंदर जजमेंट आई थी, उनके साथ में आपको रिलेट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। ये सब टॉपिक आपको ईजिली मिल जाएंगे। जैसे आप विज़न वाला 365 खोलोगे, इस साल वाला विज़न का 365, हिंदी इंग्लिश वाला दोनों, जो भी आपने खोलना हो उसको आप खोल सकते हो। उसके अंदर में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा बहुत अगर अरेंजमेंट में ना मिला रिजर्वेशन टॉपिक, वैसे तो वहाँ पे अवेलेबल है, अगर वहाँ पे नहीं मिला तो आप ऐसे रैंडम सर्च करके काम कर सकते हो इसके अंदर में। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो अभी सिटीजनशिप अमेंड की गई, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए भी और नेक्स्ट साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। फिर 370 इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो इनके अंदर में जब भी सीए या 370 इनको स्टडी कर रहे हो तो इनको आपको गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा फोकस करना है। जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से आएगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी हैं, ये काफ़ी क्रिटिकल वे के अंदर में चीज़ों को बोलते हैं। नेगेटिव टोन के अंदर में यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जैसे सीए के अंदर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यूपीएससी एक गवर्नमेंट की टोन से क्वेश्चन पूछेगा कि उसके गवर्नमेंट के अनुसार क्यों लेके आए और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर में होंगी। ठीक है, तो ये आपको उस पर्सपेक्टिव से प्रिपेयर करना है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको प्रिपेयर करने हैं। 370 और CAA के अंदर में भी सॉलिड पॉइंट प्रिपेयर करने हैं। ये आपका काम इससे बन जाएगा। थोड़ा टफ काम है, जो फर्स्ट टाइमर है उनके लिए तो थोड़ा टफ काम है, लेकिन ये तो आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा। और कोई नॉर्मल एक पर्टिकुलर बुक के अंदर सब कुछ मिल जाए, वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। तो इसको कर लेना। और इसको एक दिन में ना हो तो कोई बात नहीं, एक दिन में बैठो, 2-3 टॉपिक कर दिए बस कॉपी के अंदर लिख लो इनको कि कौन से टॉपिक छूट गए। पूरे सिलेबस को नोट डाउन कर लो। अभी ऐसा नहीं कि एक दिन में कर लो, क्योंकि एक दिन में अगर मान लो फर्स्ट टाइमर हो, एक दिन करने लगे तो ऐसा हो सकता है आपको पूरा दिन ही इसको करने में लग जाए, क्योंकि एक काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें फर्स्ट टाइमर में। अगर पहले से अरेंज्ड है वो अलग बात है, लेकिन अगर अरेंज नहीं है तो इनमें काफ़ी सारा टाइम लग सकता है। तो आराम आराम से करते रहना। अगर छूट भी जाता है एक दिन में 2-3 टॉपिक हुए, बाद में जब टाइम लगे तब दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, बट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक किस में आ रहा है। ये सब चीज़ें पता हो तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर में भी जैसा मैंने बोला था कि रैंडम तरीके से आप कितना भी प्रिपेयर करते रहो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपने एक टॉपिक कवर किया हुआ है, तब तक आप एक्चुअल के अंदर में बिना स्ट्रेटेजी के साथ नहीं चल रहे एग्ज़ाम में। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लेना। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी। इस स्टेटमेंट को डिस्कस करना है हमें अमेंडमेंट प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो इसके अंदर में हमारा ये वाला टॉपिक प्रोसीजर जो है वो इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत से जो आपको कवर करना है। ये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा मटेरियल, ये करंट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। जो मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, जो भी मैं टॉपिक यहाँ पे मतलब इस टाइप के टॉपिक जो मैं लिखूंगा, टॉपिक को सब डिवाइड करूँगा। आप समझ सकते हो कि मैक्सिमम आपका जो भी मेंस के अंदर में टॉपिक आएंगे वो यहीं से आएंगे। मैक्सिमम जो मैं यहाँ पे बोल दूँगा आपको, उसमें से आप ऐसा समझ सकते हो कि 80% आपने टॉपिक तो कवर कर लिए। ठीक है, इसके अंदर में मान लो आपने करंट अफेयर बिल्कुल भी छोड़ दिए तो भी आपका काम बन जाएगा, बिकॉज मैं करंट अफेयर इसके अंदर में साथ में डाल रहा हूँ आपको। क्योंकि जो करंट अफेयर मेंस के अंदर पूछे जाते हैं वो 2-3 साल से कंटिन्यूसली चले होते हैं। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ और उसको पूछने लगे, वो कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं मैक्सिमम। कुछ होते हैं टॉपिक जो कि एक्स्ट्रा पूछते हैं, वो करंट अफेयर से कवर करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ टॉपिक काफ़ी पुराने समय से चल रहे होते हैं। तो देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर में सिंपल बातें पूछी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए प्रोसीजर जो है उसमें बताओ कि कैसे रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी है। तो आपको इसमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे आर्टिकल 368 के अंदर में प्रोसीजर मेंशन है, जो कि पार्ट 20 में आता है, पार्ट 20 में आता है ये, या चैप्टर 20 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। वो डील करता है पार्लियामेंट की पावर, और ये ना ज़्यादा रिजिड है जैसे यूएसए के अंदर में, ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जैसा यूके में। उसके बाद आप बताओगे अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो 368 से की जा सकती है, एक सिंपल अमेंडमेंट होती है। तो ये लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, बस आपको डायरेक्टली उठाना है वहाँ से। सिंपल मेजोरिटी से होती है। जो 368 में वो 2 तरीके की मेजोरिटी होती है, एक स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए इसके अंदर में, और दूसरी वाली जो होगी वो स्पेशल प्लस हाफ स्टेट के द्वारा रेटिफिकेशन होगी उसके अंदर में। सिंपल वाले के आप एग्जांपल देने पड़ेंगे आपको, जैसे न्यू स्टेट आपने बनानी है, 5th 6th शेड्यूल वो करना है, उसमें आप कर सकते हो। स्पेशल के अंदर में फंडामेंटल राइट TPSP उनके लिए आवश्यकता होती है, और स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट उसमें इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, 7th शेड्यूल, ये सब चीज़ें उसके अंदर में इंक्लूड हो जाएंगी आपकी। तो ये आया बेसिक, मतलब इसको लिखना पड़ेगा, ये आपका यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब प्रोसीजर इसका आपको बताना है। प्रोसीजर के अंदर में आप लिख सकते हो सिंपली इनिशिएशन, जिसके अंदर में कोई भी पार्लियामेंट का हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, उसमें आप बिल को इंट्रोड्यूस करोगे। बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा या प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर वो पर्सन जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, अपोजिशन से भी हो सकता है।
ये सब चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने कवर कर ली हैं इस समय तक, मतलब आपने पहले लक्ष्मीकांत वगैरह अच्छे से कवर कर लिए। अगर नहीं भी की तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करते रहो। उतना ज़्यादा समझ नहीं भी आता तो नोट डाउन करते रहो, ये बाद में आपको काम आ जाएंगी। बिकॉज स्ट्रक्चर के अंदर में आपको कहीं चीज़ें नहीं मिलने वाली। आपको नोट्स भी मिलेंगे अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट या कहीं से भी उठाओगे, वो काफ़ी रैंडम तरीके से मिलते हैं और उनके अंदर में ज़्यादा स्ट्रक्चर नहीं होता, काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग होती हैं। कंप्लीट आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आप कोर्स भी ज्वाइन कर लोगे किसी का तो उसके अंदर में भी मैक्सिमम पेपर 2 पेपर 3 के अंदर में काफ़ी बेवकूफ़ बनाते हैं। जो चीज़ें पूछी जाती हैं एक्चुअल में उनको नहीं समझाया जाएगा, आसपास की चीज़ें जो सिंपल सिंपल होती हैं उनको कवर कर लिया जाता है। तो जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लेना, उसमें आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ेगी बट आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसमें। मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, कोई जॉइंट सीटिंग नहीं होंगी। ये सारे पॉइंट लक्ष्मीकांत से उठाए हुए हैं। कोई भी फेडरल प्रोविज़न अगर आप कोई अमेंड करोगे, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, 7th शेड्यूल आप अमेंड करोगे, एग्जीक्यूटिव पावर को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो उस केस में हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। लास्ट में प्रेसिडेंट को असेंट देगा इसमें, और प्रेसिडेंट को मस्ट है कि उसको असेंट देना ही पड़ेगा। मतलब इस केस के अंदर में, नॉर्मल केस के अंदर में प्रेसिडेंट असेंट दे सकता है, ठीक है, वो विद हेल्ड कर सकता है, मतलब उसने ख़त्म ही कर दिया वो कि मैं कुछ नहीं करने वाला इसके ऊपर, या वो रिकन्सिडरेशन के लिए सेंड कर सकता है। इस केस में वो रोक नहीं सकता उसको, और ना ही उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है, उसको असेंट देनी पड़ेगी उसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर लास्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि इस तरीके से हमने देखा कुछ प्रोविज़न, जैसे ये वाले प्रोविज़न, इनको आप सिंपल तरीके से अमेंड कर सकते हो, फ्लेक्सिबल, इसमें कुछ भी नहीं करना आपने, बड़े आराम से आप अमेंड कर सकते हो। जैसे सिटीजनशिप वाला जो पोर्शन है उसको आप आराम से अमेंड कर सकते हो, कोई स्पेशल प्रोविज़न की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रोविज़न हमारे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी है, और हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हाफ ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन के लिए भी बोला गया है। तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर में लिखोगे और आपका काम बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाले टॉपिक आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इनको आराम आराम से प्रिपेयर करते रहना, पर नोट कर लेना भी कौन कौन सा टॉपिक कहाँ पे आ रहा है, किस तरीके से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा इस साल के लिए भी, और नेक्स्ट ईयर के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।